नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में भी अगर बहुत ज़्यादा अशांति फैली रहती है, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, आप प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, या फिर जो है लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनकी शादियों में बहुत अड़चन आ रही है, शादी होने के बाद मतलब तय होने के बाद भी टूट जा रही है, तो इन सभी विषयों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है कि ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। तो सबसे पहला कारण इन सब चीज़ों का होता है कि गुरु बृहस्पति, अगर आपके गुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय नहीं रहेगा। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि ये हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हमारा दाम्पत्य जीवन क्यों कमज़ोर होता जा रहा है और किस वजह से जो है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति, प्रेम, आपस में एक दूसरे में पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता। जब आपस में पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है तो घर का माहौल कितना ख़राब हो जाता है ये आप भी सोच सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए मैं आपको 5 नियम बताऊंगी, उनका आप पालन करिए। क्योंकि गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो पुत्र और पति के कारक होते हैं। तो इसी से मतलब गुरु बृहस्पति जब कमज़ोर होने लगते हैं किसी भी वजह से, तो हमारे दाम्पत्य जीवन में या पुत्र के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। तो इसको मजबूत करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, तो इस विषय पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो आप गुरुवार के दिन आप ये ठान लीजिए कि आपको गुरुवार के दिन ये 5 कार्य करने ही हैं। अगर आपने ये ठान लिया तो आपकी आधी समस्या जहाँ तक हो सकेगा, अगर गुरु कमज़ोर है तो आपका ज़रूर सही होने लगेगा। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं करना है, इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से कुछ नियम हैं जिनके हमें पालन करने हैं। तो पहला, गुरुवार के दिन पहला जो नियम होता है, हमें क्या करना चाहिए कि कभी भी जो है सुहागिन महिलाएं जो हैं, ये तो वैसे ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है, जो लोग मतलब जानते हुए भी जैसे वो कर लेते हैं, अरे ठीक है कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, या लड़कियां हैं अरे कर ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, मम्मा से पापा से मतलब मम्मी मना करती हैं तो भी थोड़ा झगड़ा करके बहस कर लेते हैं बच्चे भी। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, ये जो चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं इसका कारण ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको बाल नहीं धोना है, ना ही अगर बाल भी नहीं धोना है, ना सर से पानी डालकर नहाना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो सर से नहाते हैं, मतलब वो अगर शैम्पू नहीं भी बाल में करते तो भी वो बाल से ही नहाते हैं। तो ये काम आप बृहस्पतिवार के दिन ना करें, बाल ना धुलें, सर से पानी ना डालें। सुहागिन महिलाएं तो बिल्कुल भी ना धुलें, वरना उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बृहस्पति कमज़ोर होते चले जाएंगे। और जो लड़कियां हैं, कुंवारी हैं, उनकी शादियों में अड़चन आते रहेंगे इसी कारणवश। इसीलिए जो है जब लड़कियों की शादी नहीं होती है तो लोग कहते हैं कि गुरु बृहस्पति का जो है व्रत रखा जाए। तो लड़कियां गुरु बृहस्पति का व्रत रखती हैं जिससे उनकी शादियां आसानी से जल्दी से हो जाएं और उसमें ज़्यादा अड़चन ना आए। तो ये पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है, ये तो हम लोगों की दादी नानी के ज़माने से चला आ रहा है, मम्मी लोगों ने भी ये चीज़ें बताई होंगी आपकी, कि जो है जब बृहस्पतिवार के दिन जब स्नान करने आप जाइए तो उसमें 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर तब जो है नहाइए। इससे भी क्या होता है कि आपके जो गुरु बृहस्पति जो कमज़ोर हो गए हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि पीले चीज़ का जो है बहुत महत्व होता है गुरुवार के दिन। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि हमें उस दिन जो है शाकाहारी भोजन ही बनाना चाहिए। घर में नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज उस दिन बिल्कुल वर्जित है। तो नॉनवेज आप ना बनाएं, भले आपके घर में पूजा होती हो ना होती हो, लेकिन आप नॉनवेज बिल्कुल ना बनाएं उस दिन।
चौथा नियम क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन जो है आप क्या करें, अगर आप पूजा करते हैं तो आप पूरा विधिवत पूजा करेंगे। और गुरु बृहस्पति की फ़ोटो रख के उस दिन जो है लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है वैसे तो, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन गुरु बृहस्पति जी की पूजा होती है। तो आप क्या करें कि जो है लोटे में जो है चने की दाल, जो हम जैसे बृहस्पति भगवान को भोग भी यही लगाते हैं जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। तो आप क्या करिए कि जो है चने की दाल, गुड़ और जो है थोड़ी सी हल्दी, इसको क्या करिए आप एक पानी का लोटा ले लीजिए जिससे आप जल चढ़ाते हैं, उसमें इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाकर केले, कहीं भी आसपास अगर केले का वृक्ष है तो वहाँ पर जो है आप जल दीजिए। इससे भी आपके बृहस्पति गुरु मजबूत होंगे। और अगर आपके आसपास केले का वृक्ष नहीं है तो आप बृहस्पति जी की फ़ोटो रखें तो उसी जल से आप उनकी पूजा कर लीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि एक सूट या साड़ी कुछ ऐसा आप रख लीजिए अपने पास, पीला धुला हुआ साफ, गुरुवार के दिन आप उसी को पहना करिए, क्योंकि पीले कपड़े का, पीले रंग का बहुत महत्व होता है। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा भी होगा कि बृहस्पतिवार को अगर उनका बृहस्पति कमज़ोर है तो उस दिन वो पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण करिए, इससे भी आपके गुरु बृहस्पति जो है मजबूत होने लगेंगे धीरे धीरे। तो ये कुछ नियम थे, कुछ टिप्स थे कि जिनके वजह से जो करके जो है हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अपने जीवन में आई हुई परेशानियों को, या हमारे जीवन में जो मतलब अशांति फैली हुई है, मतलब आसपास लोगों से झगड़े लड़ाई होते हैं, घर में पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, पति इधर मुँह फुला के बैठे हैं, पत्नी इधर मुँह फुला के बैठे, तो ये सब चीज़ों को आप धीरे धीरे समझिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ये सब इस कारण से भी हो सकता है, इसका ये भी एक कारण है कि आपके बृहस्पति गुरु कमज़ोर हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आप इस कार्य को गुरुवार के दिन ज़रूर करें, इससे आपकी आधी समस्या जो है ज़रूर सॉल्व होने लगेगी। तो बस आज की वीडियो में छोटी सी वीडियो थी, कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। आप ये काम ज़रूर करके देखिए। बहुत सी बहनों के प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में जो है पति प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम से बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है। तो चीज़ों को करने में कुछ नहीं जाता है। आप बृहस्पतिवार का अगर पूजा कर सकते हैं, व्रत, बहुत लोग तो व्रत भी रख लेते हैं, बृहस्पति का व्रत रखते हैं और शाम को जो है अनाज मीठ, क्योंकि इसमें नमक का जो है सेवन नहीं किया जाता है, सिर्फ मीठे का सेवन किया जाता है। और जो है आप बृहस्पति भगवान की कथा ज़रूर सुना करिए, बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करिए। अगर नहीं भी, जैसे पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एक कथा की किताब ले आइए, 2 कथाएं होती हैं इसमें, आप भगवान के सामने जब पूजन करते हैं उसी समय कथा पढ़ लीजिए, तो इससे भी आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप गुरु बृहस्पति को अपने मजबूत कर सकते हैं। और जो है आपको एक काम और भी करना है, जैसे मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई आया, तो कुछ लोगों की आदत होती है उसको दरवाजे से डांट के भगा देते हैं। तो आप ये काम ना करिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या कोई भी आ जाता है तो उसको सम्मान पूर्वक, क्या तो आप कुछ भोजन वगैरह उसको दीजिए, या जो भी आप दान कर सकते हैं वो आप दान कर दीजिए। तो आप जो है इस तरह से भिखारियों को भगाइए मत दरवाजे से, उस दिन उनका अच्छे से सम्मान करिए। तो ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इसको फॉलो करिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या सुधार हो रहा है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।